एक विधि व्यवस्था तैयार किया जा रहा है। इसमें हम समझते हैं जैसे कि हमारे ग्राम सभाएं आती हैं, ग्राम सभा को भी जो है वो अपने नगर निकाय चुनाव में शामिल करना चाहते हैं। तो मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के धीमान विजय मार्कर से पूछना चाहूँगा कि इस विषय संबंध में इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात को आप समझिए कि जो शेड्यूल्ड एरिया है वो आदिवासियों का एंसेस्ट्रल डोमेन है। वो हज़ारों साल से प्रकृति के साथ, प्रकृति की संस्कृति को मानते हुए जो है वो वहाँ रह रहे हैं, इसलिए वो उनका एंसेस्ट्रल डोमेन है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट बनाया। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो आया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आया और पेसा लॉ में आया। अब अगर आप पेसा लॉ जहाँ अप्लाई होता है, जो 5th शेड्यूल है, उसके गाँव को अगर आप शहरों को दे रहे हैं, इसका मतलब आप शेड्यूल्ड एरिया को कम कर रहे हैं। धीरे धीरे आदिवासियों की जो शेड्यूल्ड एरिया ज़मीन जो वो ख़त्म होते जाएगी, तो आदिवासियों का जो डोमेन है परंपरागत वो ख़त्म होते जाएगा। और यही काम अगर 50-100 साल अगर होते रहा तो 50-100 साल बाद में कोई भी आदिवासी की ज़मीन जो है वो इंडिया के अंदर में नहीं रहेगी, 5th शेड्यूल के अंदर में। तो ये पूर्णतः गलत है। इसको रोकने के लिए पेसा जो रूल्स है वो झारखंड की असेंबली को बनाना चाहिए और उसमें क्लियरली ये बात कहना चाहिए कि ये पूरा जो अधिकार है ये निर्णय लेने का वो पारंपरिक ग्राम सभा को है, ज़मीन देना है या नहीं देना है। और अगर ग्राम सभा कहती कि हम ज़मीन नहीं देंगे तो उसको मैंडेटरीली मानने का प्रोविज़न पेसा रूल्स में जो है वो बनाना चाहिए। और झारखंड असेंबली को इसको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि झारखंड ये आदिवासियों का स्टेट है। हज़ारों साल से आदिवासी वहाँ रहते हैं। हो मुंडा है या संताल से, इनकी अपनी पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं। ये अधिकार उन ग्राम सभाओं को देना चाहिए, पारंपरिक ग्राम सभाओं को, और ये ज़मीन शहरी एरिया में नहीं लेना चाहिए। जोहार।